जरूरी है क्या? उस काल में भी ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी शक्ति क्षीण है, तो वो दीक्षा लेकर कौन सी चर्या का पालन करते हैं? शुभोपयोगी चर्या का पालन करते हैं। ध्यान रखना, शुभोपयोग जो होता है वो प्रवृत्ति प्रधान है और शुद्धोपयोग जो होता है वो निवृत्ति प्रधान होता है। शुभोपयोग में प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब विकल्प है, शुभ विकल्प है। कौन से विकल्प है? मुझे सामायिक करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे आहार लेने जाना है, मुझे दर्शन के लिए जाना है, मुझे स्वाध्याय में लिखना है, मुझे प्रवचन देना है। ये सारे संकल्प विकल्प ही हैं। ये बात अलग है कि गृहस्थों के समान संकल्प विकल्प नहीं है। आपके संकल्प विकल्प कैसे हैं? पाप कर्म का बंध कराने वाले हैं। और साधुओं के संकल्प कैसे हैं? आत्मकल्याण में वो कारण बनने वाले ऐसे संकल्प हैं जिसके कारण उन्हें केवल पुण्य का ही बंध होता है, पाप का बंध कभी साधुओं को शुभ संकल्प है, किंतु संकल्प विकल्प है। कौन से साधुओं को होता है वो? शुभोपयोगी। बोलो, शुभोपयोगी। शुभ, जिनका उपयोग शुभ है, पुण्य बंध कराने वाला है, पापों की निर्जरा कराने वाला है, उसे शुभोपयोग कहते हैं। और शुद्ध उपयोग का मतलब क्या है? जिसमें ना अशुभ है ना शुभ है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस ध्यान ही ध्यान रहे। जिसमें ध्यान ही ध्यान होता है वो कौन सा उपयोग है? शुद्धोपयोग। किसे होता है? उत्कृष्ट बलवान साधुओं के लिए शुद्धोपयोग है। क्षीण शक्ति वालों के लिए कौन से काल में शुद्धोपयोग है? चौथे काल में। शुभोपयोग कौन से काल में है? चौथे में भी है और पांचवें में भी है। जिनकी शक्ति कमजोर है वो शुभोपयोगी साधु, जिनकी शक्ति उत्कृष्ट है वो शुद्धोपयोगी। यदि शक्ति उत्कृष्ट है, शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, फिर भी वो शुभोपयोग का पालन करते हैं, तो फिर उसे अपराध कहा है कि भाई जब तुम ऊपर जा सकते हो तो फिर ऊपर जाते क्यों नहीं, नीचे की चर्या क्यों पालते हो? किंतु जो ऊपर नहीं जा सकते हैं उन्हें क्या करना होगा? नीचे की चर्या का पालन करना ही पड़ता है। शुभोपयोगी साधुओं में बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं तो वो क्या करते हैं, देखिए आपको याद हो जाएगा। 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय। बस ये शुभोपयोगी साधुओं की चर्या। बोलिए, 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय। बात समझ में आ गई? ये कौन सी मुनियों की चर्या है? शुभोपयोगी साधु 4 बार, शुभोपयोगी साधु 4 बार स्वाध्याय करते। सामायिक कितनी बार? 3 बार। आप सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। साधु संत जो हैं आज के वर्तमान के शुभोपयोगी साधुओं को भी ये कहा है कि ध्यान कम कर और स्वाध्याय ज्यादा कर। और आप क्या बोलते? मुझे ध्यान चाहिए। जहां की गृहस्थ दशा में वो गृहस्थ जो 5 इंद्रियों के विषयों में बिल्कुल मस्त है, कीचड़ में फंसा हुआ है, 5 पापों से लबालब भरा हुआ है, ऐसा गृहस्थ कहता है कि मुझे ध्यान चाहिए। और साधुओं को क्या कहा? 4 बार स्वाध्याय ज्यादा करो, सामायिक 3 बार और स्वाध्याय 4 बार। ये चर्या है। सुबह उठते हैं तो पहला कृति कर्म है स्वाध्याय का, साधुओं का। सुबह उठने के बाद सबसे पहली चर्या कौन सी है? स्वाध्याय की। उसके बाद फिर करते हैं प्रतिक्रमण, उसके बाद करते हैं सामायिक और उसके बाद करते हैं फिर स्वाध्याय। सामायिक हो जाने के बाद क्या है? फिर से दूसरी बेला स्वाध्याय की। एक स्वाध्याय है अपररात्रिक, दूसरा एक स्वाध्याय है अपररात्रिक, दूसरा स्वाध्याय है पौर्वाणिक, तीसरा स्वाध्याय है अपराह्निक, चौथा स्वाध्याय है पूर्वरात्रि। पूर्वरात्रि में भी स्वाध्याय, सोने के पहले स्वाध्याय और उठने के बाद स्वाध्याय। सोते भी है तो स्वाध्याय के साथ और उठते भी है तो स्वाध्याय के साथ। आप सोचिए कितना स्वाध्याय करते हैं, कितने ज्ञान ध्यान में मस्त रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता। स्वाध्याय में ज्ञान भी है, स्वाध्याय में ध्यान भी है, स्वाध्याय में तपस्या भी है। साधु ये इस काल में जो है मन चंचल है। कौन चंचल है? और मन चंचल होने के कारण वो ध्यान में नहीं लग सकता है।
ध्यान का जो लक्षण है, ध्यान की जो परिभाषा है, वो ध्यान इस काल में होता ही नहीं है। एकाग्र चित्ता निरोधो ध्यानम, सारे संसार के विकल्प छोड़कर किसी एक विषय पर एक अंतर मुहूर्त तक अपने मन को लगाए रखना, वो ध्यान इस काल में संभव। यदि इस काल में हो जाता तो शुद्धोपयोगी मुनि बनने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर शुद्धोपयोग की क्या जरूरत है? ध्यान करना शुद्धोपयोगी मुनियों का मुख्य लक्षण है और ज्ञान की आराधना करना ये शुभोपयोगी मुनियों का मुख्य लक्षण है। उनकी सामायिक भी है, तो सामायिक में कहा है कि चैत्य वंदना करो, पंचगुरुओं की भक्ति करो, द्वादश शतिका का पाठ करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो। ध्यान कहीं नहीं है, यही ध्यान है, ये धर्म ध्यान है। साधु आज आपको इस अवस्था में मिलेंगे भी, तो ये मत समझना कि बाहुबली भगवान जैसा ध्यान हो रहा है, ये मत समझना कि तीर्थंकरों जैसा ध्यान हो रहा है। उनके इस ध्यान की पोजीशन में शरीर नहीं हिल रहा, मन तो अभी भी हिल रहा है। मन ध्यानस्थ या एकाग्र इस काल में कभी नहीं होता है, किंतु वो अपने मन को किस में लगाते हैं? 12 भावनाओं में। किस में लगाते हैं? अशुभ विचारधारा में नहीं जाने देते, यही उनका ध्यान है। अशुभ का विचार नहीं करते, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे, मंत्रों का ध्यान करेंगे, नमोकार का प्रणिधान करेंगे, कुछ ना कुछ उनके मन के साथ है। इसलिए वो जो है 3 बार की सामायिक में 4 बार का स्वाध्याय यूज करते हैं। स्वाध्याय से ही समझ में आता है कि सामायिक कैसे करना, स्वाध्याय से ही समझ में आता है आहार कैसे लेना, स्वाध्याय से ही समझ में आता है कि प्रतिक्रमण कैसे करना। सब कुछ किससे सीखने को मिलता है? स्वाध्याय से समझ में आता है। इसलिए अपने मन को स्वाध्याय में देखिए, स्वाध्याय 4 बार क्यों है? स्वाध्याय में जो है पेज पलटते हैं और अपने मन को पलटने की बहुत जरा आदत पड़ गई है। अपने मन को एक ही पन्ना नहीं चलेगा, एक ही पिक्चर नहीं चलेगा, एक ही चित्र नहीं चलेगा, एक ही घर नहीं चलेगा, एक ही आसन नहीं चलेगा। अपने मन को काहे की आदत है? बदलने की। घर बदलो, उसके बाद गाड़ियां बदलो, नौकर भी बहुत दिन का हो गया, इसको भी बदलो, एक बीवी ही बदलने की बाकी। कई लोग उससे भी उब जाकर बोले इसको भी बदल दो। मन को किसकी आदत है? नया नया देखने की, नया नया सुनने की, नया नया भोगने की आदत हमारे मन को अनादिकाल से है। मन को एक ही वस्तु सहन नहीं होती है, इसलिए वो बदलता रहता है। कपड़े बदलने की, चश्मे बदलने की, घड़ी बदलने की, मोबाइल बदलने की, ड्राइवर बदलने की, हर चीज हम बदलते रहते हैं, क्योंकि बदलाव नहीं आएगा तो हमारा मन नहीं। इसलिए 5 इंद्रियां हैं, विषय 27 हैं। एक ही इंद्रिय और एक ही विषय होता तो बोर हो जाते। इसलिए कभी खाने में मन लगाते, कभी पिक्चर में मन लगाते, कभी गानों में मन लगाते, कभी घूमने में मन लगाते। मन को बदलाव चाहिए। इसलिए साधु संतों को भी कहा कि तुम स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय में क्या होगा? पेज पलटता रहेगा, पेज बदलता रहेगा। क्या होगा? पेज बदलेगा, पंक्तियां बदलेगी, गाथाएं बदलेगी, विषय बदलेगा, श्लोक बदलेगा, है कि नहीं? शास्त्र बदलेगा। उनके मन को भी बदलने की आदत है, अनादिकाल का संस्कार है, किंतु अब हमने अशुभ को छोड़ दिया है और बदलाव किस में लाते हैं? शुभ में बदलाव लाते हैं। कि सामायिक हो गई, अब प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण हो गया, स्वाध्याय, स्वाध्याय हो गया, मंदिर के दर्शन, मंदिर के दर्शन हो गए, अब थोड़ा सा उपदेश दे दो, अब थोड़ा सा प्रवचन दे दो। ये बदलाव कब तक रहेगा? जब तक मन को एकाग्र करने की अवस्था नहीं आ जाती है। बदलाव आपके जीवन में भी है और बदलाव साधु इसलिए तो एक जगह नहीं रहते। आप बोलते कि यहीं टिके रहो महाराज खार में, मन ही नहीं लगेगा हमारा, इसलिए हम जगह भी बदल देते हैं कि कहीं तुमको हमारी आदत नहीं लग जाए। तो जगह भी बदलते हैं और जगह इसलिए बदलते हैं कि कहीं हमें भी आपके प्रति कोई राग भाव नहीं आ जाए। हमें अशुभ वाला राग नहीं चाहिए, हमें कौन सा राग चाहिए? शुभ राग। तीर्थों के प्रति अनुराग, जिनवाणी के प्रति अनुराग, गुरुओं के प्रति अनुराग। अब उसी चर्या में हमारा बदलाव रहेगा। ये बदलाव वाली जो चर्या है ये शुभोपयोगी चर्या है और जिसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। 4 महीने के लिए ले लिया, बाहुबली भगवान ने 1 साल के लिए आसन लिया, कोई बदलाव है? उनकी अवस्था में बदलाव है, उनकी ध्यान की स्थिति में बदलाव है, जगह बदली है,
कुछ नहीं बदला। वो कौन से साधु है जो बदलते नहीं है? बदलने का कोई गैर अर्थ मत लो, नहीं तो आप बोलोगे ये साधु बदलने वाले साधु हैं। बदलने का मतलब है कि वो अपनी स्थिति में कोई अंतर नहीं आने देते हैं, ध्यान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आने देते हैं। ये साधु बदलते हैं, बदलते यानी अपना नेचर नहीं बदलते, अपनी चर्या नहीं बदलते, अपना भेष नहीं छोड़ देते हैं, रहते इसी में है, किंतु अपने मन को लगाए रखने के लिए स्वाध्याय करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते। कितनी बार क्या करते? 1 बार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार, बस हो गया। आपने याद कर लिया, साधुओं की पूरी चर्या आपको याद हो गई। खुद की चर्या नहीं पता है, आपको इंटरेस्ट है महाराज क्या करते हैं, महाराज क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा रुचि है। किंतु मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी अभी पंडित जी साहब ने बताया, कितनी अच्छी बात बताई। कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम चप्पल पहन के आते हैं, जबकि मंदिर में चप्पल पहन करके नहीं आना चाहिए। आपने अपनी कमी कभी नहीं देखी, किंतु आप मंदिर में जाकर के महाराज ने क्या नहीं करना चाहिए ये पहले मालूम कर लेते हैं, या क्या करना चाहिए पहले मालूम कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये डिफिकल्टीज हैं, ये हमारी मानसिक विचारधाराएं हैं जो समझदारी के साथ बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव से जब ज्ञान भाव आएगा, सब में ज्ञान जब जागेगा, तो अपने आप हमारी परिणति में भी अंतर आएगा। तो इस प्रकार ये हमारे शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी साधुओं की चर्या आज हमने आपके लिए बताई। अब कभी मत कहना कि पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। ये जो लोग, जिन लोगों ने इस बात का प्रोपोगंडा किया, वो किस दृष्टि से किया? हाँ, पंचम काल में साधु नहीं होते। कौन से साधु नहीं होते? शुद्धोपयोगी साधु नहीं होते। किंतु तीर्थंकर भगवान की वाणी में 2 प्रकार के मुनियों का वर्णन है, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी साधु। तो इस संसार में, इस काल में रहते हैं। यदि साधु ही ना रहे तो श्रावक भी नहीं रह सकता है, और साधु और श्रावक नहीं होगा तो संसार में धर्म भी नहीं रहेगा। श्रावक फिर धर्म का पालन कैसे करेगा? क्या बिना साधु संतों के धर्म संभव है? संभव ही नहीं है कि कोई श्रावक हो किंतु साधु संत नहीं हो। साधु नहीं तो तुम श्रावक भी नहीं। साधुओं के कारण तुम्हारा ये श्रावक समाज बचा हुआ है, साधुओं के कारण धर्म बचा हुआ है। तो ये दोनों का योगदान इस धर्म तीर्थ में है। किसका? साधु और श्रावक। जब जब भी साधु होंगे तब तब श्रावक होंगे, जब जब भी श्रावक होंगे तब तब साधु होंगे ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि श्रावक तो हैं किंतु इस काल में साधु। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या 1 पहिए से भी कोई गाड़ी चलती है? 2 पहिए तो चाहिए ही है कम से कम। धर्म तीर्थ का रथ भी 2 पहियों से चलता है, एक श्रावक और एक साधु। तो इस काल में भी साधु हैं। इस काल में साधु नहीं है तो कौन से नहीं है? शुद्धोपयोगी साधु नहीं है। और इस काल में यदि साधु हैं तो कौन से हैं? शुभोपयोगी। आचार्य कुंद कुंद कौन से काल में हुए? आप सोचिए, जो एक ऐसा हटवादी ग्रुप है, समूह है, जो कहता है कि पंचम काल में साधु नहीं होता है, और कुंद कुंद का समय लेकर के, समय सार लेकर के चलते हैं। उन्हें पूछो कि कुंद कुंद आचार्य कौन से काल में हुए? कौन से काल में हुए? पंचम काल में हुए। जिनका समय सार आप पढ़ते हो वे कुंद कुंद आचार्य भी कौन से काल में हुए? तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पंचम काल में साधु नहीं होते? और वो कुंद कुंदाचार्य जिन्होंने अपने जीवन काल में 84 पाहुड़ की रचना की। देखो, स्वाध्याय साधु के जीवन में, पंचम काल के साधु, शुभोपयोगी साधु के जीवन में किसकी प्रधानता है? स्वाध्याय की। कुंद कुंदाचार्य ने कितना स्वाध्याय किया होगा, कितना चिंतन किया होगा, कितना मनन किया होगा। एक बार में कोई सीधे कोई शास्त्र रचे जाते हैं, और कितने शास्त्र लिखे हैं? 84। पूरी जिंदगी लिखने में चली गई। तो सारे साधु भगवान महावीर के पश्चात जो 3 अनुबंध केवली हुए, उनके पश्चात जहां से पंचम काल प्रारंभ हुआ है वहां से शुभोपयोगी मुनि ही होते आए हैं। शुद्धोपयोगी मुनि फिर कभी नहीं हुए। बात समझ में ले ले। और शुभोपयोगी मुनियों की चर्या जो होती है वो इसी प्रकार की होती हैं। आप लोग इस बात को समझते हुए चले। महावीर भगवान की जय।
श्रुत जलधि पारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यः नमो गुरुभ्यः गुणगुरुभ्यः। नमोकार के अंतिम 3 पदों की समायोजना नमो आईरियाणम, नमो उबज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहनम। इन तीनों के विषय में हमने कुछ जानकारियाँ पिछले दिनों में हासिल की और तीनों के सामान्य नियमों के विषय में चर्चा की थी। आज हम ये जानेंगे कि ये तीनों पद अलग अलग क्यों हैं। जब तीनों ही साधु हैं, तीनों ही एक ही बार आहार लेते हैं, तीनों ही केशनोच करते हैं, तीनों को नग्नता अनिवार्य है, तीनों को पैदल चलना अनिवार्य है, सारे नियम तीनों के समान हैं, तो फिर विशेषता क्या है? हमने आचार्य को अलग से स्मरण क्यों किया, उपाध्याय का अलग से स्मरण क्यों किया, और फिर साधु बचे तो वे कौन हैं? इस विषय में हम कुछ चर्चाएं आज करेंगे। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों में से जो साधु समूह के नायक होते हैं, चतुर्विध संघ का संचालन करते हैं, मुनि, आरिका, क्षुल्लक और शुल्लिका, ये 4 प्रकार का संघ माना गया है। इन 4 प्रकार के संघ का जो निर्देशन करते हैं, संचालन करते हैं, एक प्रकार से जो लीडरशिप है, जैसे अरिहंतों में तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर भगवान 12 सभाओं का संचालन करते हैं, उन्हें धर्मोपदेश देते हैं। तीर्थंकर भगवान के समोशरण में अन्य भी अनेक केवली हो सकते हैं, हजारों मुनि होते हैं, हजारों आरिकाएं होती हैं और हजारों अन्य केवली भी होते हैं जो उनके समान ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के धारी है। ऐसे अनेक केवली भी उनके समो शरण में होते हैं, किंतु तीर्थंकरों के सामने सारे केवली मौन से रहते हैं और उपदेश केवल तीर्थंकर भगवान का ही होता है। वो लीडर होते हैं, वो नेता होते हैं, वो धर्म साम्राज्य के नायक कहलाते हैं। बस ऐसे ही साधु समूह को जो निर्देशन देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, पालन पोषण करते हैं, उन्हें हम आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। कौन से? आचार्य परमेष्ठी है। वे भी साधु, उन्हें भी साधु के सारे नियमों का पालन करना है। वे भी साधु के समान 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय वो भी करते हैं। साधु के सारे नियमों का पालन आचार्य करते हैं, किंतु उनके साथ विशेषता ये है कि वे इस बात का निर्णय उनके पास होता है, इस बात का निर्णय केवल वे लेते हैं कि किसे दीक्षा देना है, किसे संघ में भर्ती करना है, किसके लिए क्या पढ़ाना है, किसके लिए क्या नियम देना है, क्या व्रत देना है, कौन से साधु के लिए क्या आज्ञा देना है, यदि अपराध होता है तो क्या प्रायश्चित्त देना है, इनका सबका पालन पोषण कैसे करना है, इन सब के लिए लगने वाले उपकरणों की समायोजना कैसी करनी है, ये सारे काम जो है, ये सारी निर्णय जो है वो कौन से परमेष्ठी लेते हैं? आचार्य परमेष्ठी। संघ का संचालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं, जो चतुर्विध संघ का संचालन करें। चारों प्रकार के संघ के जितने भी त्यागी हैं, उन सब के लिए जो दिशा निर्देशन देते हैं, सिर्फ दिशा निर्देशन नहीं, किंतु चारों संघ के लिए जो सर्वे सर्वा होते हैं, जिनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। बात समझ में आई आपके लिए? आप सबने आचार्यों के दर्शन किए हैं, बड़े बड़े संघ का भी दर्शन किया है, छोटे छोटे संघों का भी दर्शन किया है। ऐसे भी संघ आपने देखे हैं जिसमें 4 ही त्यागी हैं, किंतु उन 4 त्यागियों को संभालने वाले आचार्य देखे। 40 त्यागियों को संभालने वाले आचार्यों के भी आपने दर्शन किए हैं। तो 4 हो, 14 हो, 40 हो, कुंद आचार्य के 700 मुनि शिष्य थे। कितने थे? 700 थे। 700 को लेकर चलते थे। आचार्य भद्रबाहु जी के साथ 24,000 मुनि थे। कितने थे? जब संघ विघटित हुआ तो उनके साथ 12,000 मुनि अंत समय तक रहे।
जब उन्हें संलेखना लेने का समय आया तब उन्होंने अपना भार किसी शिष्य के लिए दिया और फिर विहार कराया। ठीक है, तो संघ कितना भी बड़ा हो सकता है किंतु संभालने वाला एक ही होगा, नायक एक ही होगा, ये नियम है। संभालने वाला लीडर, मुख्य, अध्यक्ष, नेता, नायक एक ही होता है, एक ही होना चाहिए। एक जगह नीतिकार कहते हैं अनायका नश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका नश्यन्ति नश्यन्ति बाल नायका। नीति का श्लोक है। कहते हैं कि समाज है, संघ है, समूह है, किंतु उसका कोई नेता नहीं है, नायक नहीं है, तो ऐसा समाज, ऐसा संघ, ऐसा समूह नष्ट हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है। संभालने वाला एक तो नेता हो, बिना नेता का क्या समाज है। बिना सिर के भी कोई धड़ चलता है, सिर होगा तभी तो ये शरीर चलेगा, सिर ही नहीं होगा तो फिर शरीर कैसे चलेगा। उसके विषय में भी एक बहुत सुंदर दोहा है, बताऊंगा। किंतु अनायका नश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, और जहां बहुत ज्यादा नेतागिरी करने वाले हो जाते हैं, या तो नेता है ही नहीं, और है तो एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 लोग यदि नेतागिरी करेंगे तो फिर वो सारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसा समाज भी नष्ट हो जाता है, ऐसा संघ भी नष्ट हो जाता है। ऐसा ग्रुप कभी टिक नहीं सकता जहां 5 लोगों की चलती हो। 2 भी हो जाएंगे तो भी वहां काम बिगड़ जाएगा। 2 नेता नहीं चलेंगे, नेता कितने, इसलिए आप किसी भी संस्था का अध्यक्ष एक ही होता है, संघ का एक नेता आचार्य एक ही होता है, समूह शरण के प्रधान तीर्थंकर एक ही होते हैं। 2 नहीं हो सकते, 2 लीडर चल ही नहीं सकते। ये अब सबकी सोच अपनी अपनी होती है, और 2 कैसे चलेंगे, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, तो सोच एक दूसरे से टकराती है, विचार एक दूसरे से टकराते हैं, निर्णय लेने में बाधाएं आती हैं, ये कुछ निर्णय ले ले, वो कुछ निर्णय ले ले, तो फिर काम नहीं चलता है। यदि कोई एक चैनल चल रहा और चैनल के भी 2 नेता हो गए तो फिर आपस में टकराव होता है। चैनल का मालिक भी एक ही होगा, इतने चैनल चलते हैं तो एक चैनल का कौन होगा, एक ही मालिक होगा। 2 हो गए तो एक दूसरे में टकराव होने लग जाएगा। इसी प्रकार किसी भी ग्रुप का ले लो आप, जहां भी ग्रुप होगा, समूह होगा, तो समूह को नेता तो चाहिए, किंतु कैसा चाहिए, एक ही चाहिए, सुयोग्य चाहिए, समझदार चाहिए, हर तरीके से जो समझदार है, स्वस्थ है, ज्ञानी है, ऐसा यदि समूह का नेता है तो समूह बहुत अच्छे से चलता है। ये बातें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी तो ये सारी बातें आती हैं, आप लोग पढ़ते ही हो, MBA आप पढ़ते हो, कॉमर्स आप पढ़ते हो, तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी ये सारी बातें चलती हैं। बिजनेस है तो व्यापार का भी एक ही मालिक हो तो व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। 2-2, 3-3, 4-4 हो गए तो वो सगे भाई भी होंगे, तो वहां भी टकराव होने ही वाला है। तो आप समझ ले, अनायका नश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका नश्यन्ति। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि नायक स्त्री को नहीं होना चाहिए। परिवार की मुखिया यदि कोई महिला बन गई तो फिर वो परिवार भी ठीक से नहीं चल सकता है। स्त्री नायका नश्यन्ति, नीतिकार का कहना है। अब होने को तो आज राष्ट्रपति भी स्त्री हो जाती है, प्रधानमंत्री भी स्त्री हो जाती है, हो चुकी हैं, किंतु यहाँ नीतिकार का यह कहना है कि जितने अच्छे तरीके से कोई पुरुष नेता बन सकता है, उतने अच्छे तरीके से कोई स्त्री जो है, 1-2 अपवाद हो सकता है, किंतु सब जगह स्त्रियों को नायक नहीं बनाया जा सकता है। और नश्यन्ति बाल नायका, बालक भी यदि नायक बन जाएगा, ओछी बुद्धि का है, अनपढ़ है, गवार है, मैच्योर्ड नहीं है, ऐसा बालक भी यदि नायक बन जाएगा तो वो समूह भी ठीक से चलने वाला नहीं है। तो ये आप समझते हुए चलें कि एक संघ को संभालने वाला आचार्य कैसा होगा, एक ही होगा, अनेक नहीं होंगे। और एक आपको यहां तक बता दे कि यदि कोई साधु संलेखना लेने का विचार करता है तो संलेखना लेने के लिए वो एक निर्यापक आचार्य ढूंढता है, उसे ढूंढने में वो साल लगा देता है। किंतु कहा गया है कि एक शपथ के लिए जो संलेखना लेने वाला साधु है, वहां भी निर्देशन देने वाला एक ही मुखिया होगा, 2 मुखिया नहीं चलेंगे, एक ही चाहिए। हमारे मुख कितने हैं,
एक ही है। कान दो है, आंखें दो हैं, है कि नहीं? हाथ दो है, पाँव दो हैं, नाक के नथुने दो हैं, किंतु मुंह एक ही। मुंह दो क्यों नहीं है? दो तरफ से खाने लग जाएगा, ये कुछ खाएगा वो कुछ खाएगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोले पोसे सकल अंग, राखे सदा विवेक। ये एक दुआ है। कहते कि कोई भी परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, संघ का मुखिया, संस्था का मुखिया, देश का मुखिया, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए। मुख, ये मुख है, ये मुख के समान चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि खान पान को एक, क्योंकि एक ही जगह से खाया पिया जा सकता है। एक मुंह होगा तो एक ही तरफ से खाएगा, है कि नहीं? यदि दो हो जाते तो ऐसे ही आपको खाने पीने के बड़े मजे हैं, शौक है, इधर से कुछ डालते और उधर से कुछ डालते हैं। भाई कान दो है, काम एक ही करते हैं सुनने का। आंखें दो है, काम एक ही करते हैं, एक साथ देखते हैं, एक साथ सुनते हो। ये नहीं कि इस कान से अलग सुनते हो और इस कान से अलग सुनते हो। दोनों कानों से एक ही बात सुनते हो, दोनों आंखों से एक ही बात सुनते, किंतु मुंह यदि दो हो जाते तो आप इधर से कुछ डालते और दूसरे मुंह से कुछ डालते। इसलिए कह रहे खान पान को एक, खाने और पीने के लिए एक ही जगह है अंदर जाने के लिए। पाले पोसे सकल अंग, और यहाँ से जो खाया जाता है, खाने के बाद किसी पार्ट के साथ भेदभाव नहीं होता है कि एक हाथ को ज्यादा पहुंचा दिया, दूसरे हाथ को कम पहुंचा। क्या कह रहे? पाले पोसे सकल अंग, खाता एक जगह से है, किंतु एक जगह से खाने पर भी वो हर पार्ट तक पहुंचता है, हाथ तक, दोनों पांव तक, लंग्स तक, अपनी किडनी तक, पेट तक, सब जगह वो खाना रस और रक्त बन करके पहुंचता है। किसी भी शरीर के पार्ट के साथ हमारा मुख भेदभाव, तो मुखिया भी ऐसा ही चाहिए। कैसा चाहिए? अपने मुख जैसा, जो किसी के साथ भेदभाव ना करे। परिवार का यदि मुखिया है, यदि वो किसी के साथ भेदभाव करता है, एक बड़े बेटे को ज्यादा देता है, छोटे बेटे को कम देता है, छोटे बेटे को ज्यादा प्यार देता है, बड़े बेटे को कम देता है, किसी बहू के साथ भेदभाव करता है, एक बहू प्यारी है, एक बहू अच्छी नहीं लगती है, एक नाती पोता अच्छा लगता है, एक दूसरा पोता अच्छा नहीं लगता है, यदि इस प्रकार का भेदभाव परिवार का मुखिया करेगा तो वो परिवार टिकने वाला नहीं है, बिखर जाएगा। मुखिया कैसा चाहिए? मुख जैसा, जैसे मुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। समाज का मुखिया भी ऐसा ही चाहिए। समाज का यदि अध्यक्ष है तो उसको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये तो मेरी जाति का है, ये तो दूसरी जाति का है। भाई धर्म एक है, मंदिर एक है, किंतु जातियां तो अलग अलग हैं। कोई खंडेलवाल है, कोई बोरवाल है, कोई अग्रवाल है, कोई नागरा है, कोई नरसिंहपुरा है, कोई चित्तौड़ा है, कोई मेवाड़ा है, अलग अलग समाज है। किंतु समाज के साथ मुखिया ने भेदभाव, ऐसा ही मुखिया प्रशंसनीय है। यदि वो भेदभाव करेगा कि ये मेरी जात का है, ये तो मेरी जात का नहीं है, और भेदभाव करने लग जाएगा तो समाज भी बिगड़ जाएगा। फिर समाज जो है बिखर जाएगा, बिखरेगा तो अलग अलग मंदिर बनने लग जाएंगे, फिर गुटबाजी हो जाएगी, विघटन हो जाएगा। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए, ये बिल्कुल समझने लायक बात है। ये जितना एक परमार्थिक संघ के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना आवश्यक है, समाज में भी ये बात उतनी ही आवश्यक है, परिवार में भी ये बात उतनी ही आवश्यक है। और किसी देश का नेता बनता है तो देश का नेता है, भारत का प्रधानमंत्री है, किंतु वो यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। वो यदि ये सोचे कि एमपी में मेरी कांग्रेस चल रही है, किंतु कर्नाटक में भाजपा चल रही, तमिलनाडु में कोई दूसरी सरकार चल रही, तो जहां कांग्रेस है उसको मैं ज्यादा दूंगा और जहां कांग्रेस नहीं उसको मैं ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है तो झगड़े होते हैं, विघटन होते हैं, दंगा फसाद होता है, फिर भ्रष्टाचार चलता है, फिर आतंकवाद होता है। ऐसा क्यों होता है? एक नेता के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी हुआ करती है। चतुर्विद संघ का नायक जो आचार्य है, उसमें भी ये क्वालिटीज होनी ही चाहिए, होती ही है। कैसी क्वालिटीज? वो मुनि, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, ये 4 प्रकार के संघ को जो संभालता है, उसमें कोई बहुत ज्ञानी हो सकता है, कोई शिष्य ज्यादा ज्ञानी है, कोई शिष्य ज्यादा अच्छा वक्ता है, कोई शिष्य ज्यादा अच्छे से बोल नहीं सकता है,
ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकता है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, कोई युवा है, हर मुनि के साथ, हर आरिका के साथ, हर शुल्लक शुल्लिका व्रतियों के साथ उस आचार्य का समान व्यवहार होता है। प्रतिभाओं के लिए वो बराबर समय देता है, प्रतिभाओं के लिए बराबर अवसर भी देता है, किंतु भेदभाव उसके द्वारा नहीं होता है। आचार्य की बात चल रही है कि आचार्य उस संघ का मुखिया है। संघ कैसे चलाए जा सकते हैं, आपको क्या पता है? देखिए, आचार्य के 3 कार्य हैं। कितने? 3 कार्य समझ लीजिए, सिर्फ 3 काम समझ लीजिए। एक है संग्रह करना, एक है अनुग्रह करना और एक है निग्रह करना। कितने कार्य हैं? 3 कार्य आचार्य परमेष्ठी के पास है। मैं मूल गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मूल गुण आचार्यों के 36 है, उपाध्यायों के 25 है, साधुओं के 28 है। मूल गुणों की चर्चा नहीं है। स्पेशलिटीज क्या है, इस पद के साथ क्या विशेष बात जुड़ी हुई है, तो आचार्य परमेष्ठी 3 बातें करते हैं। एक है संग्रह, एक है अनुग्रह और एक है निग्रह। संग्रह शब्द का अर्थ है कि कौन से शिष्यों को संग में लेना है। आने वाले तो बहुत है, आने वाले बहुत है, किंतु कौन सा व्यक्ति कौन सा मन लेकर के आया है, इसमें वैराग्य कितना है। वैराग्य है तो वो ले लेंगे, वैराग्य में परिपक्व है तो ले लेंगे, होनहार अच्छी है तो ले लेंगे। आचार्य परमेष्ठी की आंखें जौहरी की आंखें होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे जौहरी की नजरें बहुत पारखी होती हैं, वो पहचान लेती हैं कि सच्चा डायमंड कौन सा है और कौन सा डुप्लीकेट डायमंड है, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अपने गुरु के साथ भी रहे हुए हैं और अब स्वतंत्र रूप से ये संघ संचालन करते हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, तो उनको दोनों आंखों से बराबर समझ में आ जाता है कि ये आया है व्रत लेने के लिए ही आया है। व्रत लेने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इसे वाकई में वैराग्य है या अपनी बीवी से परेशान होकर के आया है या घर की परेशानियों के कारण ये यहाँ आया है। अनेक बातें हो सकती आने वालों की। जिन्हें संघ में भर्ती होना है ऐसे 100 आते हैं, किंतु 100 में से 100 को वो सिलेक्ट नहीं करते। इसे कहते हैं संग्रह गुण। किसे संग्रह, किसे एंट्री देना है, कौन से शिष्य को संघ में एंट्री देना है, इसे कहते हैं संग्रह। ये किसका निर्णय होता है? आचार्य का। दूसरे साधु ये नहीं निर्णय ले सकते, उपाध्याय नहीं लेंगे, साधु नहीं लेंगे, कोई व्रती ब्रह्मचारी ये भी निर्णय नहीं लेंगे और उनके सजेशन की भी आवश्यकता आचार्य को नहीं है। वो स्वयं इतने परिपक्व है, स्वयं इतने विज्ञानी हैं, स्वयं इतने पारखी नजरों वाले हैं कि वो समझ जाते हैं कि सामने वाले की भावनाएं कैसी हैं। तो ये बातें देखते हुए कि इसका वैराग्य कैसा है, वाकई में इसके आत्मकल्याण करने के भाव है या नहीं, ऐसा सोच करके फिर वो एंट्री देते हैं, उसको संघ में भर्ती करते हैं, उसको संघ में अपने रख लेते हैं। इसे कौन सा गुण कहते हैं? संग्रह गुण। यात्री हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, यात्रियों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? पायलट के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको यहाँ से बराबर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचाना है ना। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आचार्य का अनुग्रह नाम का गुण है कि शिष्य को अंदर लेने के बाद अब उसको ब्रह्मचर्य व्रत देना, 2 प्रतिमा देना, 5 प्रतिमा देना, 7 प्रतिमा देना, शुल्लक जी बनाना, आरिका बनाना, मुनि महाराज बनाना, ये उनके अनुग्रह नाम के गुण में आता है। अनुग्रह करना है। अनुग्रह उनकी शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर। किसके ऊपर? किंतु आत्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके शरीर का भी ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आचार्य पद कोई सामान्य पद नहीं है,
बड़े होने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, बड़े होने के लिए बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, बड़े होने के लिए कष्ट सहिष्णु सहनशील बनना पड़ता है, तब जाकर के कोई इतने बड़े पद का भार संभाल सकते हैं। सामान्य बात नहीं है। आपको अपने परिवार के 4 लोगों को संभालते संभालते दम घुटने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है। आप सोचो कि एक आचार्य कितने शिष्यों को संभालते हैं, कहां कहां के शिष्य होते हैं। आपके अपने 4 बेटे हैं, 4 बेटों का स्वभाव एक सा नहीं है, 4 बेटों की पसंद एक सी नहीं है, खान पान एक सा नहीं है, नेचर एक सा नहीं है, बोलना एक सा नहीं है। चारों को संभालते संभालते जिंदगी निकल जाती, किंतु ठीक से आप संभाल नहीं पाते हो, आप लोग परेशान हो जाते हो और फिर आपको उन सबको अलग करना ही पड़ता है, तब जाकर के आप झंझट से मुक्त होते हो। और आचार्य सोचिए, ये तो आपके खून के 4 बेटे हैं और एक आचार्य कहां कहां के शिष्य हैं, कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के हैं, एमपी के हैं, उसके बाद गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, सब अलग अलग प्रांत के हैं। आप सोचिए एक आचार्य परमेष्ठी कैसे संभालते होंगे सबके लिए। आपको अपना छोटा सा परिवार संभालने में कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सब लोग भुक्तभोगी हैं, आप सब लोग जानते हो। देखिए आचार्य के 3 कार्य हैं। कितने? 3 कार्य समझ लीजिए, सिर्फ 3 काम समझ लीजिए। एक है संग्रह करना, एक है अनुग्रह करना और एक है निग्रह करना। कितने कार्य हैं? 3 कार्य आचार्य परमेष्ठी के पास है। मैं मूल गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मूल गुण आचार्यों के 36 है, उपाध्यायों के 25 है, साधुओं के 28 है। मूल गुणों की चर्चा नहीं है। स्पेशलिटीज क्या है, इस पद के साथ क्या विशेष बात जुड़ी हुई है, तो आचार्य परमेष्ठी 3 बातें करते हैं। एक है संग्रह, एक है अनुग्रह और एक है निग्रह। संग्रह शब्द का अर्थ है कि कौन से शिष्यों को संग में लेना है। आने वाले तो बहुत है, आने वाले बहुत है, किंतु कौन सा व्यक्ति कौन सा मन लेकर के आया है, इसमें वैराग्य कितना है। वैराग्य है तो वो ले लेंगे, वैराग्य में परिपक्व है तो ले लेंगे, होनहार अच्छी है तो ले लेंगे। आचार्य परमेष्ठी की आंखें जौहरी की आंखें होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे जौहरी की नजरें बहुत पारखी होती हैं, वो पहचान लेती हैं कि सच्चा डायमंड कौन सा है और कौन सा डुप्लीकेट डायमंड है, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अपने गुरु के साथ भी रहे हुए हैं और अब स्वतंत्र रूप से ये संघ संचालन करते हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, तो उनको दोनों आंखों से बराबर समझ में आ जाता है कि ये आया है व्रत लेने के लिए ही आया है, व्रत लेने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इसे वाकई में वैराग्य है या अपनी बीवी से परेशान होकर के आया है या घर की परेशानियों के कारण ये यहाँ आया है। अनेक बातें हो सकती आने वालों की। जिन्हें संघ में भर्ती होना है ऐसे 100 आते हैं, किंतु 100 में से 100 को वो सिलेक्ट नहीं करते। इसे कहते हैं संग्रह गुण। किसे संग्रह, किसे एंट्री देना है, कौन से शिष्य को संघ में एंट्री देना है, इसे कहते हैं संग्रह। ये किसका निर्णय होता है? आचार्य का। दूसरे साधु ये नहीं निर्णय ले सकते, उपाध्याय नहीं लेंगे, साधु नहीं लेंगे, कोई व्रती ब्रह्मचारी ये भी ये निर्णय नहीं लेंगे और उनके सजेशन की भी आवश्यकता आचार्य को नहीं है। वो स्वयं इतने परिपक्व है, स्वयं इतने विज्ञानी हैं, स्वयं इतने पारखी नजरों वाले हैं कि वो समझ जाते हैं कि सामने वाले की भावनाएं कैसी हैं। तो ये बातें देखते हुए कि इसका वैराग्य कैसा है, वाकई में इसके आत्मकल्याण करने के भाव है या नहीं, ऐसा सोच करके फिर वो एंट्री देते हैं, उसको संघ में भर्ती करते हैं, उसको संघ में अपने रख लेते हैं। इसे कौन सा गुण कहते हैं? संग्रह गुण।
दूसरा गुण कौन सा है? अनुग्रह करना। अब अनुग्रह शब्द का क्या अर्थ है? अनुग्रह शब्द का अर्थ है कि जिसको मैंने अपने संघ में एंट्री दी है, प्रवेश दिया है, उन सारे शिष्यों को मोक्ष मार्ग की यात्रा निर्विघ्नता से कराना। जिम्मेदारी है, पायलट होता है एरोप्लेन का, उस पायलट की जिम्मेदारी है कि यहां से सबको उठाया बराबर अपनी जगह तक पहुंचाना है। बाकी तो सब कौन है? यात्री है, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। यात्रियों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? पायलट के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको यहाँ से बराबर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचाना है ना। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आचार्य का अनुग्रह नाम का गुण है कि शिष्य को अंदर लेने के बाद अब उसको ब्रह्मचर्य व्रत देना, 2 प्रतिमा देना, 5 प्रतिमा देना, 7 प्रतिमा देना, शुल्लक जी बनाना, आरिका बनाना, मुनि महाराज बनाना, ये उनके अनुग्रह नाम के गुण में आता है। अनुग्रह करना है। अनुग्रह उनकी शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर। किसके ऊपर? किंतु आत्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके शरीर का भी ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आचार्य पद कोई सामान्य पद नहीं है। बड़े होने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। बड़े होने के लिए बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। बड़े होने के लिए कष्ट सहिष्णु सहनशील बनना पड़ता है। तब जाकर के कोई इतने बड़े पद का भार संभाल सकते हैं। सामान्य बात नहीं है। आपको अपने परिवार के 4 लोगों को संभालते संभालते दम घुटने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है। आप सोचो कि एक आचार्य कितने शिष्यों को संभालते हैं, कहां कहां के शिष्य होते हैं। आपके अपने 4 बेटे हैं, 4 बेटों का स्वभाव एक सा नहीं है, 4 बेटों की पसंद एक सी नहीं है, खान पान एक सा नहीं है, नेचर एक सा नहीं है, बोलना एक सा नहीं है। चारों को संभालते संभालते जिंदगी निकल जाती, किंतु ठीक से आप संभाल नहीं पाते हो। आप लोग परेशान हो जाते हो और फिर आपको उन सबको अलग करना ही पड़ता है। तब जाकर के आप झंझट से मुक्त होते हो। और आचार्य सोचिए, ये तो आपके खून के 4 बेटे हैं और एक आचार्य कहाँ कहाँ के शिष्य हैं। कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के हैं, MP के हैं, उसके बाद गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, सब अलग अलग प्रांत के हैं। आप सोचिए एक आचार्य परमेष्ठी कैसे संभालते होंगे सबके लिए। आपको अपना छोटा सा परिवार संभालने में कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब लोग भुक्तभोगी हैं, आप सब लोग जानते हो। एक आचार्य इतने सारे शिष्यों को संभाल रहे हैं। सबके माँ बाप अलग हैं, सबका नेचर अलग है, सबके वचन अलग हैं, सबकी भाषा अलग है। कोई कन्नड़ भाषी है, मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। कोई है सिर्फ हिंदी ही जानता है, उसको दूसरी भाषा नहीं आती। नई जनरेशन के उनको इंग्लिश ही आती और कोई भाषा नहीं आती। अलग अलग भाषा वाले हैं, अलग अलग प्रांत वाले हैं, सबका नेचर अलग है, खान पान अलग है। दक्षिण का साधु बना है, बचपन से उसने चावल ही खाया है, उसको गेहूं खाने की आदत ही नहीं है। और संघ है उत्तर में, अब क्या करें। ये सारी बातें किसको ध्यान में रखनी है? एक आचार्य को। उसको गेहूं पचता ही नहीं है, गेहूं डाइजेस्ट ही नहीं होता है, खाता है तो तबीयत बिगड़ जाती है। तो आचार्य इस बात का ध्यान रखते हैं, वो उसके लिए ये सारे सजेशंस देते हैं कि तुझे कैसे कितना खाना है, क्या खाना है। ये बात भी कौन बताते हैं? आपको पता है, जब